भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। संत भगवंत स्वरूप हैं। भगवान के दास भगवान से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे जीव को भगवत स्वरूप से एकाकार करने वाले हैं। भक्त चरित्र श्रृंखला में हम आप संत कवि रैदास के जीवन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज मैं और आप संत रैदास के जीवन के एक संस्मरण को श्रवण करते हैं। गुरु रविदास अर्थात रैदास पवित्र कार्यों और पावन चरित्र के प्रभाव से अपने काल में अद्वितीय ख्याति प्राप्त थे। एक छोटी समझे आने वाली जाति के महापुरुष, समाज में उनका ऐसा प्रभाव जिसे देख लोग ईर्ष्या करने लगे। वैसे लोगों को उनका यश अच्छा नहीं लगा। उस युग के अनुरूप ये बात असहनीय थी कि नीच जाति में उत्पन्न कोई इतना महान, ब्रह्म ज्ञानी के रूप में सत्य उपदेश देने वाले सच्चे महापुरुष के रूप में ये बड़े महान संत हुए। कुछ लोग इनका विरोध करते हैं। प्रारंभ में ऐसी जनश्रुतियां प्राप्त होती है। गुरु रैदास प्रतिदिन अपनी कुटिया में सत्संग किया करते। धीरे धीरे बहुत से लोग उनके जीवन और सत्संग से प्रभावित हो उनकी कुटिया पर आते। साहिब लिखते, जन्म जाति को छाड़कर करनी जात प्रधान, इहो वेद को धर्म है कहे रैदास बखान। साहिब कहते हैं जीव की जाति जन्म से नहीं अतः अपितु कर्म से महान होती है। वेद में धर्म यही कहा गया जो जीव की रक्षा करने वाला है। ब्राह्मण खत्री वेश सूद रविदास जन्मते नाही, जो चाहे सुबरन कहूँ पाई कर्मन माही। रविदास जन्म के कारण होत न कोहूँ नीच, नर को नीच करी डारी है ओछे कर्म की कीच। संत रैदास कहते हैं जीव जन्म से नीचा या ऊंचा नहीं, उसकी करनी ही, उसके कर्म ही यदि ओछे हो जाए तो वह हेय दृष्टि से देखने योग्य है। गुरु रैदास ने समाज को सही दिशा देने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए, सत्य का ज्ञान प्रदान करने के लिए नीच जाति में जन्म लेकर भी, जैसा उस समय कहा गया, आज के समय तो जाति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पूर्व काल में जाति का प्रभाव देखने में आता। लेकिन साहिब ने यह प्रकट किया कि जीव जन्म से नहीं अपितु प्राप्त गुणों को प्रतिष्ठित करने से महान होता है। रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजे ही चरण चांडाल के होवे गुण परवीन। यदि कोई हरि की महिमा को गाने वाला है वो चांडाल भी है तो पूजनीय है। गुरु रैदास की तरह संतों ने बार बार इस बात पर बल दिया कि ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण कहलाने के योग्य है। सच्चे विचारों से प्रभावित होकर उस काल के राजा रानी तक संत रैदास के शिष्य बन गए। उन्हें ईर्ष्या से देखने वाले, साजिश करने वाले लोग भी अंत में उनके चरणों में आकर गिर पड़े। एक बार काशी नरेश वीर सिंह बघेला के पास कुछ लोग शिकायत लेकर गए कि राज्य में एक शूद्र रैदास धर्मगुरु बनकर लोगों को उपदेश देता है। ये बात ठीक नहीं है, उपदेश देना तो ब्राह्मणों का काम है। जब राजा ने शिकायत सुनी तो राजा ने संदेश देकर गुरु रैदास को अपनी सभा में बुलाया और विरोधी दल के लोग भी वहां थे। दोनों पक्षों के बीच शास्त्रार्थ करवाया। ये दृश्य देखने के लिए संत रैदास और ब्राह्मणों के बीच शास्त्रार्थ में क्या होता है, लोगों की एक बड़ी संख्या वहां उपस्थित हो गई। काफी लंबे समय तक चर्चा होती रही। दूर दूर से लोग इस शास्त्रार्थ को देखने आए। गुरु रैदास के तर्कों के सामने पंडितों का पक्ष निर्बल साबित हुआ। विरोधियों ने जब देखा कि अपना पक्ष निर्बल है तो उन्होंने प्रयास किया कि कोई निर्णय न होने पाए। ऐसी स्थिति में जनता की इच्छा और राजा के अनुसार आज्ञा का फैसला हुआ। अपने अपने ठाकुर को सभा में लाए, उनको गंगा में बहाकर फिर वापस बुलाने का आदेश। निर्णय हुआ जिसके ठाकुर बुलाने पर आएंगे उनकी पूजा और उपदेश का अधिकार। विजेता को सोना की पालकी में बैठाकर पूरा नगर घुमाया जाएगा। निर्धारित समय पर गंगा के किनारे पर सब लोग लीला देखने को पहुंचे। पंडित गण लकड़ी से ठाकुर लेकर आए और रैदास जी अपने पत्थर की शिला उठा लाए, जिस पत्थर पर वे दैनिक अनुष्ठान किया करते थे। पंडित गण ये देखकर मन ही मन खुश होने लगे कि इस मुकाबले में तो हम ही जीत जाएंगे। रैदास जी की हार होनी तो निश्चित है, लेकिन प्रभु अपने भक्तों को प्रतिष्ठित करने के लिए, उनकी कीर्ति को स्थापित करने के लिए बड़ी अद्भुत लीला करते हैं।
काफी भीड़ इकट्ठी है गंगा के तट पर। इंतजार हो रहा है, मुकाबले में कौन जीते। लोगों में उत्सुकता है। स्वयं काशी नरेश वीर सिंह बघेला आदेश देते हैं। समय देखते हुए राजा ने पंडितों को आदेश दिया, अपने ठाकुर को गंगा में बहाओ और वापस बुलाओ। राजा का आदेश पाकर पंडितों ने अपने लकड़ी के ठाकुर को गंगा की धारा में बहा दिया। उसके पश्चात मंत्र करते पाठ करने लगे। मंत्र पाठ करते हुए ठाकुर को वापस बुलाने लगे। दूर दूर से आए लोग ये दृश्य देख रहे थे। काफी देर तक बुलाने पर भी लकड़ी के ठाकुर पानी के नीचे से ऊपर नहीं आए। तब काशी नरेश ने गुरु रैदास से कहा, रविदास, आप अपने ठाकुर को गंगा में बहाएं और वापस बुलाकर दिखाएं। रैदास ने गंगा में राजा के आदेश के अनुसार अपने प्रभु को बहाया और मन ही मन प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, अब आपका सहारा है। इस कठिन घड़ी में मैं आपको याद करता हूं, आप आकर दर्शन दीजिए, आप ही लाज बचाइए अपने भक्त की। और ऐसा कहकर वे गाने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे। जो तुम गिरवर तऊ हम मोरा, जो तुम चांद तऊ है चकोरा, माधव तुम न तो रहूं तऊ हम नहीं तो रही देखो, तुम सिरु सो तोरी कवन सिद्ध जो रहूं, तुम दीवरा तऊ हम है बाती, जो तुम तीरथ तऊ हम जाती, साची प्रीत हम तुम सिंह जोरी, तुम सिंह जोरी अवन संगी कोरी, जह जह जाऊं तहां मेरी सेवा, तुम सो ठाकुर अहि सहदेवा, तुमरे भजन करहि जम फांसा, भगति हेत गावे रैदासा। भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, यदि आप पर्वत हैं तो मैं मोर हूँ, आप चंद्रमा है मैं चकोर हूँ, आप तीर्थ है मैं यात्री हूँ, आप प्रीत है मैं प्रेमी हूँ। आपके दर्शन के बिना मुझे कहीं चैन नहीं। बार बार श्री हरि से रैदास निवेदन करने लगे, हे नाथ, आपके सिवा कोई अपना नहीं। विह्वल होकर पद गाने लगे, आओ आओ देवा देव, आओ आओ तो सही, तुम्हारी शरण में आया देवा, आओ आओ सही, सकल सुख का मूल जो तुम नहीं समतुल, सो चरण मूल में पायो, आओ आओ जी गिरधारी प्यारा, आओ तो सही। रैदास जी भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। पतित पावन नाम को प्रकट करने के लिए हृदय में बार बार भाव से गुनगुनाने लगे, पूजा करने लगे, व्याकुल हृदय से प्रभु को पुकार करने लगे। रैदास जी कहते हैं, रविदास की सेवा मानहूं देव पतित पावन, नाम आज प्रगटे है कीने, हे नाथ आपका सहारा है। पद पूरा होते होते जब रविदास अपने नेत्र खोलते हैं, जल के ऊपर शिला रूपी ठाकुर लौट आते हैं। ये दृश्य देख लोग जय जयकार करने लगते हैं। रैदास की जयकार होती है, श्री हरि की जयकार होती है। सभी गुरु रैदास को प्रणाम करते हैं और उनको उपदेश देने का अधिकार है, ये बात राजा स्वैश्वर घोषणा करते हैं। स्वयं राजा रविदास के चरणों में, रैदास जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता है और उनसे प्रार्थना करने लगता है कि हे नाथ, आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें। पारस भेंट करने की कथा बरस सात को भयो है, जब ही नोधा भक्ति चलाई तब ही, अस भगवन की सेवा करही, सतगुरु करो शिव न तरही। 7 वर्ष की अवस्था से श्रद्धालु जन उनके पास जाकर भक्ति का आनंद ले रहे हैं। जिस प्रकार पारस पत्थर स्वर्ण को स्वर्ण में बदल देता है, लोह को, उसी प्रकार भक्ति ने रैदास के हृदय को पुष्ट कर दिया। नवधा भक्ति के प्रभाव से रैदास भगवान को प्राप्त करते हैं और आज भगवान प्रसन्न होकर उस शिला को जल में तिरा देते हैं। चारों ओर ये चमत्कार चर्चा का केंद्र बन जाता है। आनंद में लोग विभोर हो जाते हैं और संत रैदास की चर्चा करने लगते हैं। इस प्रकार आज ठाकुर का ये चमत्कार, जल के ऊपर उस तिरती हुई शिला ने संत हृदय की परिपक्वता को प्रकट कर दिया और संतों के बुलाने पर, भक्तों के बुलाने पर, साधकों के बुलाने पर, जीव के आह्वान पर ईश्वर अवश्य प्रकट होता है। भगवान अवश्य भक्त की वाणी को सफल करते हैं, उसके मनोरथ को सिद्ध करते हैं। ये कथा इस भाव को प्रकट करती है। हम आप भी रैदास के संस्मरण को श्रवण कर संत रैदास की वाणी को नित्य अपने हृदय में प्रकट करते हुए, उनको पालन करते हुए राम 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 की, कृष्ण कृष्ण हरि हरि की पुकार लगाएं तो निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।